हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी तक हम लोगों ने सारे चैप्टर के एमसीक्यूज बना लिए, अब बस लास्ट की 3 चैप्टर के बचे हुए हैं जिसे मैं क्लास आज फिनिश कर दूंगा। आप भी कोशिश करना क्लास कि आज अच्छे से इसे फिनिश कर दो, कल का ही दिन आपके पास बचा हुआ है। आज हम लोग एमसीक्यू केस स्टडी सब कुछ खत्म कर रहे होंगे शाम के 6 बजे तक। तो उम्मीद है क्लास आप लोगों ने पुराने सारे केस स्टडीज, पुराने सारे एमसीक्यू जरूर देख लिए होंगे। मैंने क्लास कोशिश की 4 दिन के अंदर सारे के सारे चैप्टर के एमसीक्यू और केस स्टडीज अच्छे से आपको करा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फाइनेंशियल मार्केट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। डैश इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प टू सेटल डिस्प्यूट क्लेम्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द ब्रोकर। इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में क्लास कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए जो प्रूफ होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लास कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या कहते हैं क्लास उसको? कॉन्ट्रैक्ट नोट। जो क्लास इसको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट नोट इन्वेस्टर्स को, तो ये एज ए प्रूफ भी इसको शो कर सकता है। इफ द फर्म रिक्वायर्ड 2 करोड़, उसको 2 करोड़ चाहिए फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए चाहिए, तो मीट टाइम टू कीप द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। किसके लिए क्लास? रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसको इकट्ठा करने के लिए चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? मनी मार्केट में। शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट। अ कमर्शियल बिल इज सोल्ड, कमर्शियल बिल वगैरह है नहीं सिलेबस में, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। बाकी बता देता हूँ, द कमर्शियल बिल इज सोल्ड एट डिस्काउंट, एट रिडीम, एट पार, और द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कमर्शियल बिल इज नोन एज कॉल रेट। तो कॉल रेट नहीं है ये, ठीक है। और ये हो गया क्लास आपका 141 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इसे स्किप कर दो वैसे तो। पहला स्टेट, अच्छा नहीं नहीं, पहला भी गलत है। कमर्शियल बिल नहीं होता है, इसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बी। 142 अंडर सेकेंडरी मार्केट सेल्स ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस बिटवीन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज का सेल होता है वो एक इन्वेस्टर और दूसरे इन्वेस्टर्स के बीच होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट्स आर क्लास प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्लास कॉम्पिटेंट ऑफ ईच अदर, फंक्शंस इंटरडिपेंडेंटली, compete विथ ईच अदर और कंट्रोल ईच अदर। क्या हुआ क्लास 143 का? प्लस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। या तो आप यहाँ जा सकते हो, ये और ये, आप शॉर्ट टर्म के लिए प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू के लिए प्राइमरी मार्केट, और सेकेंड हैंड इशू के लिए सेकेंडरी मार्केट, तो कॉम्प्लीमेंट होगा। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एवरी कंट्री रिफ्लेक्टेड बाई डीलिंग्स इन स्टॉक मार्केट। ध्यान रखना क्लास, ये स्टॉक मार्केट ये फंक्शन में भी है। स्टॉक मार्केट का जो फंक्शन है उसमें इकोनॉमिक मिरर है एक टॉपिक, यानी कि पहला पॉइंट इकोनॉमिक बैरोमीटर। वो क्लास किसी भी कंट्री की हालात को बताता है स्टॉक मार्केट। Amira grandmother in her will gave shares of ₹50 lakhs in her name. When Amira की grandmother ने उसको 50 लाख के shares दे दिया, when she opened the bank locker to get the share certificates, she found all were in very bad in shape, half torn, फटा पुराना है ना, folded है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम फाइनेंशियल मार्केट हैज स्टार्टेड न्यू कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं? डीमटेरियलाइजेशन, यानी कि मटेरियल को खत्म कर दिया। अब कहाँ होता है वैसा? अब तो आपके ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स आते हैं, वहीं से शेयर खरीदते हो, वहीं से शेयर बेचते हो, सारा कुछ वहीं पे होता है। स्टेटमेंट 1, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्व एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरी। करेक्ट है क्लास। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होता है इन्वेस्टर्स, फिर आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, फिर आता है डिपॉजिटरी। इस तरीके से क्लास डीलिंग होती है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास, आर डिपॉजिटरीज लाइक अ कस्टोडियन बैंक कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। करेक्ट है, डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि 146 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्लास 147, सेकेंडरी मार्केट इज नोन एज, सेकेंडरी मार्केट क्या बोलते हैं क्लास? स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट क्या है क्लास? स्टॉक एक्सचेंज होता है। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी दैट बोथ बायर सेलर्स of financial assets would have to otherwise spend on getting information. क्लास फाइनेंशियल मार्केट आपके इन्फॉर्मेशन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, तो इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में जो खर्चा है वो आपका बच जाता है। द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रेफर्ड इन द पैराग्राफ इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, नहीं। लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट, नहीं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो फाइनेंशियल मार्केट आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को कम कर देता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि 148 का सी ऑप्शन। 149, delivery of shares sold or payment of cash for the share bought in made on, class no, delivery of shares sold और पेमेंट ऑफ कैश फॉर द शेयर्स बॉट। खरीदा है तो पैसे दो, बेच रहे हो तो शेयर्स दो, तो ये किसके अंदर आता है? पे इन डे, पे आउट डे, या दोनों में? सोच समझ के बताना क्लास, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्लास शेयर्स देते हैं या पैसे देते हैं, फिर बाद में ये क्लास दूसरे ब्रोकर के पास जाता है डिपॉजिटरी के थ्रू, और वो दूसरे इन्वेस्टर्स को देता है, तो इसको बोलते हैं पे इन डे। काम यहीं पे हो रहा है, 7th पॉइंट है पे इन डे, जो आपका फंक्शन वो है ना ट्रेडिंग प्रोसीजर, उसमें है पे इन डे। सेबी इज ऑल्सो नोन एज क्लास वॉच डॉग है, ठीक है, वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, 150 का सी।
स्टेटमेंट वन, कैपिटल मार्केट में बी डिवाइड इनटू प्राइमरी मार्केट और मनी मार्केट। क्लास प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में होता है, ये गलत है। स्टेटमेंट टू, मनी मार्केट इज मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ये भी करेक्ट है। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू इज टू। 151 का डी। नेक्स्ट है क्लास 152। 152, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमेटलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा था क्लास, ये डीमेटलाइजेशन है। An apex body who control the capital market of our country, SEBI, Securities Exchange Board of India, apex body है जो पूरा का पूरा जो मतलब कि स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करता है। जैसे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करता है, उस तरह स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाला बॉडी जो है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं मार्केटिंग चैप्टर। बहुत प्यारा चैप्टर है क्लास, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने इस पे बनाया हुआ है, तो अच्छे समझते हैं क्लास, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे इसके, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। द कम्युनिकेशन टूल which can help improving the image of the company, कंपनी की इमेज के लिए, ध्यान समझना क्लास, पब्लिक रिलेशन, कंपनी की इमेज बढ़ाने के लिए। द कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अगर आप खुद आंसर देना चाहते हो ना तो मैं ऑलरेडी साइड में रहता हूँ क्लास, आप वीडियो पॉज करके आंसर्स दे सकते हो। द कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 155 का ए जो है क्लास वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। इफ अ फर्म मेंटेन हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इट्स लेवल ऑफ सर्विस ऑफ कस्टमर विल बी हायर। अगर हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करेगी तो जो सर्विस है, इट्स लेवल ऑफ सर्विस टू कस्टमर विल बी हायर। द डिसीजन टू प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखो यार, पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, if firm maintain higher level of inventory its level of service to customer will be higher। आपके पास ज़्यादा माल अगर दुकान में भरा पड़ा है तो कस्टमर को सर्विस अच्छी दे सकते हो। द डिसीजन टू प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो ये तो उल्टी बात कह रहा है ना, इसका उल्टा कह रहा है। तो स्टेटमेंट वन ट्रू है और स्टेटमेंट टू जो है वो फॉल्स है, यानी कि 156 का सी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is the right marketing mix for television set? तो टेलीविजन सेट के लिए क्या राइट मार्केटिंग मिक्स है? टेलीविजन के लिए प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन प्रोसेस, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रोसेस, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ क्लास और इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाई लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट मार्केटिंग मिक्स फॉर टेलीविजन सेट। तो सबसे पहले क्या है क्लास इसके अंदर? सबसे पहले क्लास आएगा इसके अंदर प्रोडक्ट, राइट। सबसे पहले क्लास प्रोडक्ट आएगा, फिर आप क्लास उसका प्रमोशन करोगे, उसका प्राइस डिसाइड करोगे, और क्लास फिर क्या करोगे? प्लेस डिसाइड करोगे, राइट। अब ये नहीं कि शुरू से लगा दो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, नहीं। तो क्लास ये जो प्रोसेस है वो तो वैसे भी प्रोसेस कुछ नहीं होता ना, प्रोसेस क्या है? तो प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस। The marketing management philosophy which is based on the premises that any activity which satisfy the human need but does not pay attention to the ethical code and ecological aspect। ध्यान रखना क्लास, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, कैन नॉट बी जस्टिफाइड इज नोन एज सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि आप कस्टमर की नीड को फॉलो करो लेकिन ब्लाइंडली नहीं कि वो समाज को खराब करे। अगर समाज को खराब करने वाली चीज़ है, कस्टमर को इस चीज़ डिमांड कर रहा है जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो अब उसको नहीं बना के देना आपने। वहाँ पे कस्टमर की प्रायोरिटी नहीं होगी, सोसाइटी की प्रायोरिटी होगी, सोशल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की प्रायोरिटी होगी, राइट। 158 का बी। नेक्स्ट है, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्ट है क्लास। एडवर्टाइजिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, ये भी करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो सी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। भाई एडवर्टाइजमेंट ना पर्सनल नहीं होता है, इम्पर्सनल होता है। नेक्स्ट, चलो रीड करो क्लास, असर्शन रीजन ट्राई करो बताने का। मार्केटिंग इज मियरली पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट इज ओनली इंक्लूड्स एक्टिविटी दैट आर। देखो मार्केटिंग या सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं, मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले चालू हो जाता है और प्रोडक्शन के बाद भी चलता रहता है। इट इज ओनली इंक्लूड्स एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म आफ्टर द गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सोल्ड, तो ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? बोथ स्टेटमेंट्स चेक करो क्लास, कहीं बोथ स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो, बोथ स्टेटमेंट्स असर्शन रीजन जो है फॉल्स, डी ऑप्शन करेक्ट है। 161, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वन, मार्केटिंग इज प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी, मार्केटिंग इज पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। मार्केटिंग प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है भाई, प्रोडक्शन से पहले भी चलता है, मार्केटिंग प्रोडक्शन के बाद भी चलता है क्लास। तो बताओ क्लास, प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन क्या होगा? मार्केटिंग इज प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी और पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो ये भी गलत है क्लास स्टेटमेंट, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो हमेशा चलता है, प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाता है और प्रोडक्शन के बीच में भी रहता है और प्रोडक्शन के बाद भी चलता है। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग सिर्फ प्री प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से पहले होगा और प्रोडक्शन के बाद होगा, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन के दौरान जितनी भी चीजें हो रही है वो सब मार्केटिंग है।
फॉलोइंग लेवल ऑफ पैकिंग इज ऑप्शनल, प्रोडक्ट मे हैव और मे नॉट हैव। ठीक है, तो फॉलोइंग लेवल ऑफ पैकिंग इज ऑप्शनल। तो ऑप्शनल क्या है, कौन सा पैकिंग? ट्रांसपोर्टेशन, जरूरी नहीं कि आप सबको ट्रांसपोर्ट करोगे, राइट? तो जो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग है, एक प्रोडक्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग इज ऑप्शनल, प्रोडक्ट्स मे हैव और मे नॉट हैव। इनका सेंस क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग तो देखो होगा ही, ट्यूब में डालोगे। देखो हाँ क्लास, ये भी हो सकता है इसका, आप एक बार चेक कर लेना। मैं सेकेंडरी पे टिक कर रहा हूँ क्योंकि देखो होता क्या है, ट्रांसपोर्ट इसलिए मैंडेटरी है कि लिखा हुआ है क्लास एनसीईआरटी में भी कि प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, जैसे भी आएगा। अब जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं है, जैसे ऑयल जार है, तो ऑयल जार के अंदर क्लास इन्होंने ऑयल डाल दिया है ना, तो ये हो गया क्लास प्राइमरी पैकेजिंग। बस अब आप ऑयल आपको पकड़ा दे, सेकेंडरी पैकेजिंग कुछ है ही नहीं। लेकिन जो टूथपेस्ट होता है, राइट, जो टूथपेस्ट होता है उसको ट्यूब के अंदर डालते हैं, फिर एक टूथपेस्ट का क्लास सीधा पेस्ट नहीं मिलता ना, एक कार्डबोर्ड छोटा सा बॉक्स मिलता है, फिर वो बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्स इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर डालते हैं कई सारे क्वांटिटी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन। तो द लेवल ऑफ पैकेजिंग इज ऑप्शनल, प्रोडक्ट मे हैव और मे नॉट हैव। कई बार क्या होता है, ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन क्लास लेबलिंग। इन्फॉर्मेशन क्या है क्लास? लेबलिंग। पैकेजिंग सेफ्टी के लिए होता है और साइलेंट सेल्समैन होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? लेबलिंग। तो आप लेबलिंग पे टिक करोगे। असर्शन, एडवर्टाइजिंग इज इनफ्लेक्सिबल टूल। करेक्ट है, आप चेंज नहीं कर सकते मैसेज को। द मैसेज इन एडवर्टाइजमेंट कैन बी एडजस्टेड द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर। तो ये तो साफ गलत लिखा हुआ भैया, ऊपर लिखा है इनफ्लेक्सिबल और नीचे बात कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी की, है ना? तो एडवर्टाइजमेंट जो है इनफ्लेक्सिबल टूल, वो सही है, ये गलत है। तो ए ट्रू आर फॉल्स, चेक करो कौन सा ऑप्शन है। ए ट्रू आर फॉल्स। एडवर्टाइजमेंट इन एन इज एन इनफ्लेक्सिबल टूल। हाँ, आप एडवर्टाइजमेंट को चेंज नहीं कर सकते, जो एडवर्टाइजमेंट जो मैसेज है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इनफ्लेक्सिबल है। और द मैसेज इन एडवर्टाइजमेंट कैन बी एडजस्टेड द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर। तो उस मैसेज को आप नहीं कर सकते, तो ये गलत है, ए ट्रू आर फॉल्स, यानी कि सी ऑप्शन 164 का सी ऑप्शन, ए ट्रू आर फॉल्स। 165, a person feeling hungry may get food by offering to give money or some other product or service in return. Someone who is willing to accept the same offer. ये क्या कर रहा है? एक्सचेंज की बात कर रहा है। Importance feature of marketing illustrated in the above. तो ये क्या है क्लास? एक्सचेंज मैकेनिज्म। कहाँ है क्लास? ये एक्सचेंज मैकेनिज्म, यानी कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आपसे कुछ ले रहा हूँ। ये क्या है? ये जरूरी है ना मार्केटिंग में टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना, और दोनों कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं जो एक दूसरे को वैल्यूएबल लग रहा है, फ्री कंसेंट से। एक्सचेंज मैकेनिज्म। डैश इज कॉल्ड साइलेंट सेल्स, पैकेजिंग इज कॉल्ड साइलेंट सेल्स। अट्रैक्टिव पैकेजिंग के थ्रू सेल्स को बढ़ाया जाता है। देखो प्रमोशन में हेल्प तो लेबलिंग भी करता है, बट साइलेंट सेल्समैन का दर्जा किसको दिया गया है क्लास? पैकेजिंग को। मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन कॉलम फर्स्ट एंड, ये मैच करना है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड, ये चीज़ है, ये ऑब्वियसली ये चीज़ है। ध्यान रखना क्लास, रिलेटिंग टू एग्रेसिवली परस्यूडिंग बायर टू परचेज द प्रोडक्ट, एग्रेसिव सेलिंग कॉन्सेप्ट में होता है। तो आपको क्लास पहले का जो है फर्स्ट, फिर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट थर्ड, डी ऑप्शन करेक्ट है। पहले क्या होगा क्लास? ये ए बी सी है, ए का जो है फर्स्ट है, बी का जो है थर्ड है, सी का जो है सेकंड, यानी 167 का डी। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे 168, चेक करो क्लास क्या है 168 में। मार्केटिंग इज नॉट मियरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। मार्केटिंग जो है पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। इट इंक्लूड्स मेनी एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म इवन बिफोर गुड्स एंड गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। लास्ट तक कंटिन्यू रहता है। तो आप मुझे बताओ क्लास, इज नॉट मेयरली पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और क्लास एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि देखो सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन नहीं है, पहले भी चलता है और आगे भी चलता रहता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 169, बिट्टू टिक्की बर्फी, बिट्टू की बर्फी ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इवन while offering customer services like gift packaging, free home delivery to become household name. Identify the factors affecting element of marketing mix being discussed above. सुनो, बिट्टू की बर्फी ऑफर्ड प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ऑफर कर रहा है, इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विस लाइक गिफ्ट पैकिंग, फ्री होम, अच्छे से पैक गिफ्ट पैक, फ्री होम डिलीवरी, और टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम। तो क्लास उससे उसका काफ़ी अच्छा नाम हो रहा है। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये क्या है क्लास? ये किस तरीके से मार्केटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, कॉस्ट, ये किसी की बात नहीं हो रही, ये हो रही मार्केटिंग मेथड यूज़, कि आप कौन सा मार्केटिंग मेथड को यूज़ करते हो। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर। अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर था। क्या है क्लास? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। What can be marketed? Physical object with defined shape? नहीं. Physical object which creates value to customer. A physical object that has selling price. A physical object that can be टेस्टेड। किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है? तो क्लास देखो,
डेफिनेट शेप नहीं, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग हो सकती है। एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट विच क्रिएट्स वैल्यू, कोई भी चीज़ जो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन है, चाहे वो आइडिया हो चाहे वो टूरिज्म हो, टूरिज्म की भी क्लास प्रमोशन होता है, किसी थिएटर का, प्लेस का, एक्ट का, हर चीज़ का प्रमोशन किया जा सकता है जो कस्टमर को वैल्यू दे। द स्पोकन पार्ट ऑफ ब्रांड नेम इज कॉल्ड, जो बोला जा सकता है, क्या बोलते हैं क्लास उसको? ब्रांड नेम। जिसको बोला जा सकता है, जिसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, वो ब्रांड नेम है, राइट? असर्शन रीजन, an efficient order processing system is must for success of any business. क्लास एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत जरूरी है क्लास, किसी भी बिजनेस को क्लास सक्सेसफुल बनाने के लिए। एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग इज कंसर्न ओनली टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स। यार एफिशिएंट ऑर्डर का ये मतलब नहीं होता है, तो ये तो गलत है, रीजन देखने की जरूरत नहीं, तो गलत स्टेटमेंट ही गलत है। ए ट्रू आर फॉल्स, यानी कि सी। You do not close a sale, you open a relationship if you want to build a long term successful enterprise. Identify the promotion tool. तो ये किस में होता है क्लास? पब्लिक रिलेशन। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पब्लिक रिलेशन है या पर्सनल, ये मैं काट देता हूँ आपके लिए, ठीक है? आप मुझे बताओ क्लास, थोड़ा दिमाग लगाओ, लाइन को फिर से पढ़ो और चेक करो, पब्लिक रिलेशन है या पर्सनल सेलिंग है? ये दो में से कोई एक ही होगा। अब ये आपको दिमाग लगाना है, पब्लिक रिलेशन है या पर्सनल सेलिंग है। देखो यार, आप अगर सेल भी नहीं क्लोज कर पा रहे तो आप घर जा रहे हो, एक रिलेशनशिप तो बना रहे हो ना। मार्केट में जो आपकी नेगेटिव इमेज है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्लास? पब्लिक रिलेशन करते हैं। बट यहाँ पे सही आंसर बी है, पर्सनल सेलिंग। मानसी, a shoe manufacturing for school student decided to maximize her profit by producing and distributing at large scale and thereby reducing the average cost of production. Identify the marketing management philosophy. Large scale में produce करना चाहती है तो production concept 175 का B. A major decision area under one of the function of marketing. डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कितने बीच में ब्रोकर्स होंगे, वो किसके अंदर आता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गैदरिंग, प्रमोशन, देखो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग के अंदर अंदर आएगा नहीं, इसमें SWOT एनालिसिस होता है। फुल फॉर्म क्या है SWOT की? सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फुल फॉर्म क्या है SW? प्रमोशन तो होगा नहीं, तो ए और डी में से कौन सा होगा 176 में? देखो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नहीं आता क्लास, ये कितने ब्रोकर्स होंगे, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, यानी कि 176 का ए, मतलब कितने मिडिलमैन होंगे बेसिकली। द फर्म कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट व्हेन, हाई प्राइस जब हाई डिमांड होगी और हाई यूटिलिटी होगी, है ना? लो डिमांड और यूटिलिटी प्राइस कम रखता है। आप लोग बी है, बी, हाई डिमांड हाई यूटिलिटी सही आंसर है क्लास। एग्जामिनेशन में आप बी लिखोगे, बी के साथ में ये भी लिखोगे जो लिखा हुआ है, पूरा लिखना पड़ेगा, राइट? ऑप्शन कुछ नहीं होगा इसके अंदर, हाई डिमांड एंड हाई यूटिलिटीज, इसके अंदर क्लास ऑप्शन नहीं होगा, सब करना पड़ेगा आपको। Guneet went to a shop and expressed her desire to buy a copper water bottle only for prestige company. Identify the component of relating branding being. वो कह रहा है मुझे इसी का चाहिए, ट्रेडमार्क, जेनरिक नेम, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट रिलेटेड टू ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का वो कौन सा कंपोनेंट है बताओ क्लास? ये क्या है? ब्रांड नेम। बोला जा रहा ना मुंह से, वो कह रही है भैया मुझे इसी नाम का चाहिए, तो ब्रांड नेम हो गया। क्लियर है इसका ब्रांड नेम हो गया। नेक्स्ट, Karan Limited is offering a travel package for 15 destinations worldwide with a free insurance on the booking of the month December 2019. Identify the feature of marketing being discussed above. तो ये सुनो मेरी बात, करन लिमिटेड ऑफर कर रहा है एक ट्रैवल पैकेज 15 डेस्टिनेशन का, कि 15 अलग अलग जगह जाओ क्लास वर्ल्ड वाइड में, और फ्री इंश्योरेंस है आपका क्लास बुकिंग पे जो दिसंबर में बुक करेगा। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मार्केटिंग, तो ये कौन सा फीचर है? नीड और वांट देखी जा रही है, क्रिएट मार्केटिंग ऑफरिंग, क्रिएट मार्केट वैल्यू और एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखो ये दूसरों से हट के कुछ अलग कर रहे हैं, जो सब नहीं कर रहे हो हट के अलग कर रहे हैं कि फ्री इंश्योरेंस वगैरह दे रहे हैं। तो ये क्लास नीड और वांट तो है नहीं कि जरूरी है, मार्केट ऑफरिंग मतलब वेरियस अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट दे रहे हैं वो भी नहीं है, इसका क्लास एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं है, कस्टमर वैल्यू है। अब आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा सर सारे ही सही लग रहे हैं, बट इसका क्लास सही आंसर जो है वो सी है, कस्टमर वैल्यू। एक्सचेंज मैकेनिज्म इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट है क्लास? बिना एक्सचेंज के कैसे हो सकता है ना? एक्सचेंज मैकेनिज्म इज नोन एज, अच्छा एक्सचेंज मैकेनिज्म को नोन एज, ये जो है एक्सचेंज मैकेनिज्म इज नोन एज एसेंस ऑफ मार्केटिंग, नहीं और भी चीजें हैं, खाली एक्सचेंज मैकेनिज्म तो नहीं है। एक्सचेंज मैकेनिज्म तो है लेकिन और भी चीजें उसके अलावा, उसे एसेंस ऑफ मार्केटिंग नहीं कहते। कस्टमर सर्विस रिसीव्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रोड्यूसर रिसीव प्राइस प्रोडक्ट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, नहीं, कस्टमर रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोड्यूसर रिसीव प्राइस फॉर द प्रोडक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। हाँ ये भी करेक्ट है क्लास, कस्टमर जो है वो गुड्स रिसीव करता है, कस्टमर रिसीव्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोड्यूसर रिसीव प्राइस फॉर द प्रोडक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, तो ये ठीक है। और बाकी इसमें ओनली वर्ड लिखा नहीं है, एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑल्सो नोन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सचेंज तो होना ही चाहिए और उसमें ओनली नहीं लिखा। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, बोथ आर इनकरेक्ट है,
ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। आर तो करेक्ट है ना, आर करेक्ट है। एक्सचेंज मैकेनिज्म इज नोन एज एसेंस ऑफ मार्केटिंग, कस्टमर रिसीव गुड्स। हाँ तो क्लास ये ए ऑप्शन होगा इसका, बिकॉज ये ना इसी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें पहला गलत और दूसरा सही हो, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो कस्टमर रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर रिसीव प्राइस फॉर, तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म की बात कर रहा है, तो उसका रीजन भी वही दे रहा है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ बोथ द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका मैं ए ही टिक करूंगा, ए ऑप्शन। 181. Within 2 years of its inception, Bhavishya Limited has created a very positive reputation about itself and its product in the eyes of general public by participating extensively in various social welfare program. Identify the component of promotion. देखो social welfare program किस में आता है, आप मुझे बताओ। social welfare program की बात हो रही है, various social welfare program। तो जो social welfare program है वो किसके अंदर आता है? एडवर्टाइजिंग, पर्सन सेलिंग, पब्लिक रिलेशन और सेल प्रमोशन। तो ये आता है क्लासेस के अंदर पब्लिक रिलेशन, जहाँ पे समाज की भलाई की बात करते हैं वो पब्लिक रिलेशन है। The product reach the customer at right time in the right quantity at the right place by using the following concept। तो बताओ क्लास कि सही समय पे आपका प्रोडक्ट सही समय पे पहुंच रहा है, आपके पास सही समय पे, जब आपको चाहिए तब प्रोडक्ट आपके पास सही समय पहुंच रहा है। तो ये कौन सा मार्केटिंग मिक्स है जो इस चीज को डिफाइन करता है? बताओ। प्लेस मिक्स। ठीक है, ये क्या है क्लास? प्लेस मिक्स। आप कहीं भी बैठे हो, प्रोडक्ट जब आपको चाहिए तब आपको मिल जाता है, ये प्लेस मिक्स है। जो प्लेस का गैप है ना, उसको खत्म करता है प्लेस मिक्स। Which of the place कह लो या physical distribution कह लो, which of the following statement is incorrect, right? Which of the following statement is incorrect? Marketing is social process. Focus of marketing activities is on customer need. Marketing is merely a post production activity. यार ये तो गलत है ना, is merely a post production activity, नहीं, ये तो गलत है। Marketing mix is wider term than production mix. Obviously क्लास जो product mix है वो उसका पार्ट है, 4Ps का पार्ट है, 4P मार्केटिंग मिक्स के अंदर आता है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो सी है। फाइनली क्लास हमारा आखिरी चैप्टर आ गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम अभी सॉल्व कर लेंगे। लिमिट्स चेंज हुई है इसकी, अगर आप कोई पुरानी बुक कैरी कर रहे हो तो ध्यान रखना क्लास, लिमिट चेंज हुई है। वाइल परचेसिंग गोल्ड ज्वेलरी विच मार्क वन शुड, क्लास गोल्ड के लिए क्या होता है? हॉलमार्क, BIS हॉलमार्क। ठीक है, फुल फॉर्म बताना BIS की कमेंट सेक्शन में। If the value of goods and services is more than 1 crore but less than 10 crore, the consumer can file case in। तो क्लास कंज्यूमर कहाँ जा सकता है? 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है तो वो स्टेट कमीशन में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? स्टेट कमीशन। 185 का बी ऑप्शन करेक्ट है। In developing country like India, the number of consumer organization are very less. This is related to which of the importance of consumer? तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है क्लास, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। यही तो था इंपोर्टेंस के अंदर, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ बहुत कम है। तो 186 का सी। देखते हैं क्लास, द कंज्यूमर हैज राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स विच आर हैजर्ड टू लाइफ एंड हेल्थ, बिल्कुल करेक्ट है। द कंज्यूमर शुड ऑलवेज बाय गुड्स विद इन द स्टैंडर्ड मार्क एज द प्रोवाइड एश्योरेंस देयर क्वालिटी, ये भी करेक्ट है, राइट। तो अगर ये एश्योरेंस है, क्वालिटी है, तो ऑब्वियसली क्लास आपकी जान बचेगी उससे, तो यानी ये स्टेटमेंट इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, हैजर्डस टू लाइफ वाले स्टेटमेंट को। तो बोथ असर्शंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Labeling is a component of product mix, helps the consumer to excise। Labeling a component of product mix। Labeling जो है वो product mix का एक component है, बिल्कुल है। Help the consumer to class excise, right to safety, right to labeling से क्या होता है क्लास? आपको information मिलता है ना, labeling से क्या है? आपको information ही तो मिलता है। Next, as per the Consumer Protection Act, the retailer और wholesaler क्या है क्लास? रिटेलर होलसेलर क्या है? कंज्यूमर माना जाता है? नहीं, नॉट अ कंज्यूमर। देखो रिटेलर होलसेलर कंज्यूमर नहीं है, वो बिजनेस के लिए सामान बेच रहे हैं, उनका बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन है, वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, कंप्लेन आप ही को फाइल करनी पड़ेगी या किसी कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाइल करेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 190 का, बताओ किस पे लगता है? मूवेबल, इमूवेबल, स्पेसिफिक गुड्स, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। 190 का बी, डी। Statement 1, a consumer is generally understood as a person who use consumer goods and services or avail of any service, correct है class। A term consumer includes any person who obtain goods and services for resale। यार consumer जो है वो resale commercial purpose के लिए नहीं होता। पहला statement true है, दूसरा false है, यानी C option। 191 का देख लो, C option correct है। A consumer is generally understood as a person who use or consume for avail of use or consumes goods or avail any services। The term consumer includes any person who obtain goods or services for resale
और कमर्शियल पर्पस नहीं यार, ये नहीं है, रीसेल कमर्शियल पर्पस के लिए तो नहीं होता। लेकिन पहला स्टेटमेंट ट्रू है, कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूज और कंज्यूम गुड्स और अवेल एनी सर्विसेज। 191 का सी ऑप्शन। जागो ग्राहक जागो एडवर्टाइजमेंट किसके लिए होता है क्लास? कंज्यूमर को क्या करने के लिए क्लास? एजुकेशन देने के लिए, कंज्यूमर को समझाने के लिए, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए कि उसकी राइट्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। तो ये किसके लिए होता है क्लास? राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। 192 का बी। हु कैन जज स्टेट कमीशन? स्टेट कमीशन का क्लास जज कौन हो सकता है? आर वर्किंग और हाई कोर्ट क्लास ये होता है, वो था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट में इसमें क्या होता है? हाई कोर्ट। बी। इफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, एक बार देख लेना क्लास कौन कौन है जज, लेकिन स्टेट का तो पक्की बात है हाई कोर्ट ही होता है स्टेट का। डिस्ट्रिक्ट का आप देख लेना, मे बी डिस्ट्रिक्ट जज भी हो। इफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 10 लाख द कंज्यूमर कैन फाइल। 10 लाख का है तो कहाँ जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। टोटल अवेल द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट द कंज्यूमर मस्ट इंसिस्ट कैश मेमो। नो क्लास कैश मेमो जरूरी है ना, सर्टिफिकेट वगैरह बात नहीं है क्लास, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। The consumer must be assured whenever possible access to a variety of goods and services at competitive price. The consumer must be assured whenever possible access to a variety of goods and services. Right, variety of goods and services. बताओ क्लास, consumer must be assured। 196। तो ये क्या है क्लास? वैरायटी मतलब अपने हिसाब से वो चूज कर सकता है ना। वैरायटी में क्या आता है? चॉइस की बात आती है, राइट टू चॉइस या राइट टू चूज। 197 चेक करो क्लास, 197 क्या है? Unfair trade practices involve the activity undertaken falsely represents the quality, standard, quantity, composition, style, model of a product. Correct है क्लास, को unfair trade practice बोलते हैं। Restrictive trade practice refers to act of imposing an unjustified cost of the customer. इसको क्या बोलते हैं क्लास? Restrictive trade practices refers to the act of imposing an unjustified cost. Correct है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्लास, ए ऑप्शन करेक्ट है। 198 कंज्यूमर शुड बी यूज ISI, कंज्यूमर शुड यूज ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। करेक्ट है, ये होना चाहिए क्लास। किसके अंदर आता है? इससे क्या हो? सेफ्टी होगी ना, इन्फॉर्मेशन चूज नहीं होगा, इससे क्या होगा? राइट टू सेफ्टी। 198 का है। तो फाइनली क्लास हमने सारे के सारे MCQ खत्म कर दिए, अच्छे से कर लिया है क्लास। आप एक बार चेक कर लेना और अच्छे से सारे के सारे MCQ बना के जाना। जो क्वेश्चन गलत जाते हैं उसको लिख के रख लेना ताकि आगे वो कोई मिस्टेक ना हो। उम्मीद है क्लास वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को मिला होगा। आज बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोडक्शन। तो वीडियो तो लंबी हो गई, माफ़ करना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ अच्छे से कवर कर सकूँ। अब आप ये सारे के सारे 198 MCQ 0 टू एंड 12 के 12 चैप्टर्स है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए टेक केयर, बाय बाय। SPCC ऐप पे 3 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बेटा बिल्कुल मिस मत करके जाना उसको, तीनों के तीनों बना के जाना। राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और पूरा पेपर कवर हो जाएगा आपका, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों बनाओगे, सारा का सारा पेपर उसमें से कवर हो जाएगा। आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।